नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 नवंबर गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में आज से बदल सकता है मौसम का मिजाज, 7 जिलों में बारिश की संभावना। हांगकांग के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 44 की मौत और सैकड़ों लापता। अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर। रेलवे के फूड मेन्यू पर बड़ा विवाद, अजमेर रोड पर लगी भीषण आग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। 7 जिलों में आज से बारिश की संभावना है। आज जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर में हल्की बारिश के संकेत हैं। कल जयपुर, दौसा, टोंक समेत 8 जिलों में बूंदाबांदी के आसार है। उत्तर पश्चिमी हवा से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में ठिठुरन बढ़ी है। शेखावटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री के करीब दर्ज हुआ है। उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग में बादल छाने का अलर्ट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम बदला बदला रहेगा। हांगकांग के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कई ऊंची बिल्डिंग्स में भयानक आग लग गई, जिसमें कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग लापता हैं। आग के बढ़ते प्रकोप के कारण फायर फाइटर्स ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस घटना के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 डायरेक्टर और एक कंसल्टेंट है। माना जा रहा है कि ये आग लगभग 30 सालों में हांगकांग की सबसे खतरनाक आग है, जिसने 1996 की बदनाम गार्ले बिल्डिंग आग को भी पीछे छोड़ दिया था, जिसमें 41 लोग मारे गए थे। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के तहत नियुक्त कनिष्ठ सहायकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए हैं, जो इस परीक्षा में अब तक सफल नहीं हो सके हैं। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए हैं, जो इस परीक्षा में अब तक सफल नहीं हो सके हैं। ये सुविधा उन कनिष्ठ सहायकों के लिए लागू होगी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 के बीच हुई है। देश के रेलवे यात्रियों के भोजन विकल्पों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ट्रेनों में परोसे जाने वाले नॉनवेज खाने से जुड़ी शिकायत ने अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी दखल देने पर मजबूर कर दिया है। यात्रियों के धार्मिक अधिकारों, आस्था और समान अवसरों से जुड़े इस मामले पर आयोग ने गंभीर रुख अपनाया है और भारतीय रेलवे से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारतीय रेलवे को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। एक यात्री द्वारा दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ट्रेनों में मांसाहारी भोजन के तौर पर केवल हलाल प्रोसेस्ड मांस उपलब्ध कराया जाता है, जिससे अन्य धार्मिक समूहों और कुछ जातियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। राजधानी जयपुर के सोडाला क्षेत्र में अजमेर रोड, पुरानी चुंगी के पास स्थित बीकानेरी रसगुल्ला नमकीन भंडार में गुरुवार सवेरे भीषण आग लग गई। दुकान से शुरू हुई ये आग इतनी विकराल थी कि इसने पास स्थित एक मैरिज गार्डन को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि पुलिस और दमकल विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि दूर से ही दिखाई दे रही थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। 6 दमकलों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान अब देश के डिफेंस और एरोस्पेस क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बनने की दहलीज पर है। राज्य में बंदूक और आर्म्ड वाहन बनाने वाले यूनिटें लगाने की तैयारी तेज हो गई है। एरोस्पेस एवं डिफेंस पार्क स्थापित करने के लिए निजी कंपनियां निवेश प्रस्ताव लेकर पहुंच चुकी हैं, जबकि भारतीय सेना भी यहां अनुसंधान और रक्षा उत्पाद के नए अवसरों पर राजस्थान सरकार के साथ समन्वय कर रही है। इसी बीच सरकार ने पहली बार तैयार की गई राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 आज 27 नवंबर को 14 महीने बाद नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, जबकि 30 शेयरों वाले सेंसेक्स ने पहली बार 86,000 का आंकड़ा पार कर लिया है और 86,026.08 का नया ऑल टाइम हाई लेवल छुआ। निफ्टी ने सितंबर 2024 में बनाए गए अपने पिछले टॉप लेवल 26,270.35 को पार करते हुए 26,306.95 का नया ऑल टाइम हाई छू लिया है। बैंक निफ्टी इंडेक्स भी शुरुआती ट्रेड में 59,802.65 के हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया। उदयपुर शहर के एक सीनियर सिटीजन को साइबर अपराधियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा मामले का फर्जी आरोप लगाकर ऐसा डराया कि वे 13 दिन तक वर्चुअल हिरासत में रहे। उन्हें ऑनलाइन कोर्ट रूम पेशी, जज, वकील और सीबीआई अधिकारियों की नकली वीडियो कॉल दिखाते रहे। घबराए बुजुर्ग से आरोपियों ने उसके पूरे परिवार का विवरण और खातों की समस्त जानकारी ले ली। उसके बाद साइबर ठगों ने उनके बैंक खातों, शेयर और बचत योजनाओं से 33,60,000 रुपए निकाल लिए।
मामले का खुलासा तब हुआ जब ठग उनसे मकान का सौदा कर 30 लाख की राशि और डालने की मांग करने लगे। अलवर शहर में देर रात रोडवेज बस ड्राइवर पर 8 युवकों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने ड्राइवर को लात घूंसों से जमकर पीटा। घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। रोडवेज बस ड्राइवर प्रीतम ने बताया कि वह दिल्ली से अलवर आया। जब वह बिजली घर चौराहे के पास पहुंचा तो एक स्कूटी सवार युवक बस के आगे लगातार स्टंट कर रहा था। स्कूटी पर युवक के पीछे 2 लड़कियां भी बैठी थी। स्कूटी बस से टकराने पर बाल बाल बची। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के आवश्यक रखरखाव व सफाई के चलते 29 नवंबर को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इस कारण जोधपुर शहर के कायलाना, चौपास्ती व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 29 नवंबर को होने वाली पानी की सप्लाई 30 नवंबर को तथा 30 नवंबर को होने वाली सप्लाई 1 नवंबर को की जाएगी। 30 नवंबर को की जाने वाली वाटर सप्लाई 1 दिसंबर को व 1 दिसंबर को की जाने वाली सप्लाई 2 दिसंबर को होगी। बॉलीवुड सितारे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी आने वाली फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के प्रमोशन के लिए 28 नवंबर को पिंक सिटी जयपुर में नजर आएंगे। फिल्म की टीम यहां कई एक्टिविटीज में शामिल होगी और शहर के युवाओं के बीच अपनी फिल्म को प्रमोट करेगी। इसी क्रम में दोनों स्टार जगतपुरा स्थित JECRC यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे, जहां वे स्टूडेंट्स से रूबरू होंगे, अपने फिल्मी अनुभव साझा करेंगे और फिल्म के गानों पर छात्रों के साथ डांस परफॉर्मेंस भी देंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस में कलाकारों का स्वागत बेहद उत्साहपूर्ण माहौल में होने की संभावना है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में आतंकी हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार व्हाइट हाउस के पास में गोलाबारी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आवास से महज कुछ ही दूरी पर गोलाबारी की ये घटना हुई। दरअसल व्हाइट हाउस के पास सड़कों पर हुई इस गोलाबारी में कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 नेशनल गार्ड शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस घटना को आतंकी हमला करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के राज में अफगानिस्तान से अमेरिका में घुसे हर एक एलियन की फिर से जांच की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल SBT चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।